हिंदू धर्म के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी और देवता को समर्पित है। हर एक दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा व व्रत की जाती है। इसी क्रम में शुक्रवार शक्ति की देवी संतोषी माता की पूजा की जाती है। उपवास की इस विधि को 16 शुक्रवार व्रत भी कहा जाता है, जिसमें कुल 16 लगातार शुक्रवार के लिए उपवास करते हैं। सफ़ेद रंग का शुक्रवार को विशेष महत्व होता है। शुक्रवार को उपवास सुबह से शुरू होता है और शाम को समाप्त होता है। कहा जाता है कि संतोषी माता का नियम पूर्वक व्रत करना अत्यंत फलदायी होता है और इस व्रत के पालन से घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए जानते हैं कि किस तरह से संतोषी माता का व्रत करना चाहिए और क्या है इस व्रत का महत्व। संतोषी माता भक्तों की सभी इच्छाओं की भलाई करने के साथ संतोष का प्रतीक है। संतोषी माता को संतोष की देवी के रूप में बताया है। उन्हें भगवान गणेश की पुत्री कहा गया है। संतोषी माता अपने सभी भक्तों की सभी समस्याओं और दुखों को स्वीकार करती है और उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त संतोषी माता का 16 शुक्रवार तक श्रद्धा भाव से व्रत करता है तो उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ घर में सुख समृद्धि भी आती है। कब शुरू करें संतोषी माता का व्रत? संतोषी माता का व्रत किसी भी शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है, लेकिन व्रत प्रारंभ करने का सबसे अच्छा समय किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष के शुक्रवार से माना जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष से व्रत की शुरुआत करना ज़्यादा फलदायी होता है। संतोषी व्रत प्रारंभ करने के लिए लगातार 16 शुक्रवार तक व्रत करने का संकल्प करें और 16 शुक्रवार व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करें। ऐसा कहा जाता है कि माँ संतोषी का जो भी भक्त पूरे विधि विधान से व्रत रखता है और उपासना करता है तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतोषी माता का व्रत और पूजा कैसे करें? पूजा करने से पहले जल से भरे हुए लोटे के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने रखें। दीपक जलाएं और व्रत कथा कहते समय हाथों में गुड़ और भुने हुए चने रख लें। दीपक के आगे या जल के लोटे को सामने रखकर कथा प्रारंभ करें और कथा पूरी होने पर आरती करें और प्रसाद का भोग लगाएं। संतोषी माता के अनुष्ठान के दौरान पहली प्रार्थना संतोषी माता के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि के लिए करनी चाहिए। संतोषी माता आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है और व्यवसाय में सफलता लाती है। देवी से संतान, व्यापार में लाभ, आमदनी में वृद्धि और भावनाओं और दुखों को दूर करने इस दिन पूरा दिन खाना ना खाएं। 16 शुक्रवार तक नियम पूर्वक व्रत करें और शुक्रवार को व्रत के दौरान सिर्फ फल खाएं। खाने में खट्टी चीज़ों का उपयोग ना करें और ना ही परिवार के किसी सदस्य को करने दें। संतोषी माता व्रत का महत्व। शुक्रवार का व्रत कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्रवार के उपवास के कारणों में से एक कारण है कि उस दिन संतोषी माता का जन्म हुआ था। कुछ लोग संतोषी माता को शक्ति या शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजते हैं, जो उनके सभी दुख और चिंताओं को दूर कर सकती है। इसी तरह अन्य लोग अपने जीवन से बाधाओं को दूर करने और अपने बच्चों को स्वस्थ रखने और एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के लिए शुक्रवार का उपवास करते हैं। शुक्रवार को उपवास करने और इसी दिन संतोषी माँ की पूजा करने की अवधारणा के पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ रक्षाबंधन के रिवाज के महत्व को समझना चाहते थे और वे एक छोटी बहन की इच्छा रखते थे। इस प्रकार भगवान गणेश ने संतोषी माता को बनाया। माता संतोषी ने अपने बड़े भाइयों की इच्छाओं को पूरा किया, इसलिए उनका नाम संतोषी रखा गया। कैसे करें संतोषी माता के व्रत का उद्यापन? पूजा के आखिरी दिन यानी संतोषी माता व्रत उद्यापन के दिन संतोषी माता की तस्वीर के सामने घी का दिया जलाएं और संतोषी माता की जय बोलते रहें तथा नारियल फोड़ें। इस विशेष दिन पर घर में कोई भी खट्टी चीज़ नहीं रखनी चाहिए और ना ही खट्टी चीज़ खानी चाहिए और ना ही दूसरों को देनी चाहिए। उद्यापन के लिए संतोषी माता के अनुष्ठानों के अंतिम दिन में 8 लड़कों को भोजन कराएं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को कथा सुनने के बाद एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस तरह देवी संतोषी माता खुश हो जाती हैं और दुख को दूर करती हैं, अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। और संतोषी माता की जय। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।